सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, हमारा जो पाठ चल रहा था कृतिका का, ये था आपका पहला पाठ माता का आंचल, जिसके लेखक हैं आपके शिवपूजन सहाय। बचपन में जिन्हें कहा जाता था भोलानाथ। तो ये लेखक ने अपनी स्टोरी यहाँ पर बताई है बचपन की। जब बचपन में वे तरह तरह के गेम जो खेल होते थे वो खेला करते थे अपने मित्र मंडली के साथ। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने पढ़ा कि जो भोलानाथ थे, जो बालक भोलानाथ थे, वो ज़्यादातर समय अपने पिताजी के साथ बिताते हैं। उसके अलावा वो अपने मित्रों के साथ तरह तरह के खेल खेला करते हैं। जैसे पिछली बार आपने पढ़ा था कि तरह तरह के वो, जैसे कभी दुकान खोलते, कभी बच्चे बारात निकालते, तरह तरह के तरीकों से। तो आज आप आगे पढ़ेंगे उससे कि उसके बाद क्या होता था। देखिए, जो बालक भोलानाथ था उसकी मित्र मंडली फिर जुट जाती थी। एक गेम खत्म होता तो दूसरा वो गेम शुरू कर देते थे। अब वे खेती करते। देखिए, पहले उन्होंने दुकान खोली, फिर शादी का खेल खेला, अब उन्होंने खेती करने लगे। ये भी उनका खेल था। देखिए, खेती ऐसा नहीं था कि वो खेत में जाके करते थे, बल्कि वो चबूतरा ही जो था उनका पूरा खेल का मैदान था, वहीं पे ये सारे खेल खेला करते थे। तो जो चबूतरा था उसके छोर पर घिरनी गड़ जाती। क्या लगा देते वहां पे? घिरनी। जो घिरनी होती है, जो कुएं में भी लगी रहती है, उसके नीचे गली कुआं बन जाती। उसके नीचे जो चबूतरा था उसके नीचे की जो गली होती वो क्या बन जाती? उनकी कुआं बन जाती। इसके बाद क्या करते हैं? मूंछ की रस्सी। देखिए, मूंछ की रस्सी क्या करते हैं? गराड़ी पर चढ़ा दी जाती। गराड़ी का होता है घिरनी पर, इस पे चढ़ा दी जाती। वह दो लड़के बैल बनकर खींचते। यानी कि जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है, आपने देखा होगा पहले से, जैसे कुआं होता था, यहाँ पर अलग अलग वो लगे रहते थे, इस टाइप से गराड़ी लगी रहती थी। और बैल क्या करते थे? यहाँ पर से ऐसे बैल चलाते थे, बैल खींचते थे, और यहाँ से जो पानी होता था वो खेतों में चला जाता था। तो इस तरह से वो क्या करते, यहाँ पर जो दो लड़के थे वो बैल बनकर इसे खींचते थे। चबूतरा खेत बनता, और जो उनका चबूतरा है वो क्या बन जाता? खेत बन जाता। कंकड़ बीज बन जाते, उनके जो कंकड़ थे वो उससे बीज बना लेते। वह ठेंगा हल जुआ था, और जो ठेंगा होता था यानी कि डंडा होता है जो, उससे क्या बनाते वो? हल्का जो जुआ था। यानी कि देखिए, जो बैल होते हैं, बैल इस टाइप से, तो इनके कंधे पर आगे से जो रखा जाता है, ऐसे जिसे जुआ में बोलते हैं, हल्के आगे जो इनके यहाँ पे लगाया जाता है कंधों पे बैलों के, इसे बोला जाता है जुआठा। तो ये किससे बनाते? ठेंगा। ठेंगा यानी कि किसी डंडे से बनाते। इसके बाद क्या होता? देखिए, खेती हो गई उनकी, और जल्द ही फसल उनकी तैयार भी हो जाती, क्योंकि ये खेल था। तो जैसे ही वो बीज बोते वैसे उनकी फसल भी तैयार हो जाती। फसल काटते समय गाना गाते। अब देखिए, फसल जब वो काटते, खेल करते काटने का, एक अभिनय करते, तो गाना कौन सा गाते? ऊंच नीच में भई क्यारी। यानी कि ऊंच नीच में भई क्यारी, यानी कि ऊंचा नीचा खेत है, इसमें हमारी क्यारी बन गई है। जो उपजी सो भई हमारी, और जो उपजी यहाँ पर जो हुआ वो सारा हमारा है। इसके बाद क्या करते? इनके पिताजी थे, आते इनके पास खरीदने के लिए इनसे फसल। तो ये वहाँ पर जो बर्तन होते थे, जो पुराने कलश मटके जो होते थे मिट्टी के, उनका बना हुआ जो तराजू होता था, उससे तोड़कर ये अपने पिताजी को क्या करते? अभिनय के तहत उन्हें फसल देते। यानी कि सारा इनका खेल ही चलता है, कोई असली नहीं होता था, सारी चीज़ें नकली होती थी इनकी। जो ये प्रयोग क्या करते थे, टूटी फूटी चीज़ बनाते थे, जो इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बताया। तो फिर क्या होता? फिर उसके बाद ये हंसते हुए भाग जाते वहाँ से, जब ये अपनी फसल बेच देते पिताजी को। तो विद्यार्थी, इस तरह से भी वो एक खेती का भी खेल खेला करते थे। विद्यार्थी, इसके बाद क्या करते हैं? देखिए, जब कभी इनकी टोली ददरी मेले के में जाने वालों को देखती, उनके झुंड को देखती, तो ये सब क्या गाते थे वहाँ पर? देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो मेला लगता था, ददरी मेला, वहाँ पे लोग जाते थे, तो उनकी भीड़ को देखकर ये गाते, चलो भाइयों ददरी सत्तू किसान की मोहरी। तो ये वो अपनी स्थानीय भाषा में उनसे कहते थे। इसके अलावा यदि किसी दूल्हे के आगे चलती ओहारदार पालकी देखते, जैसे उसमें ले जाई जाती थी पालकी, ऐसे कंधे में रख के, आपने देखी होगी,
तरह से, और इसमें कौन बैठी रहती थी? दुल्हन। तो विद्यार्थियों जब ऐसे कोई जाता, उसके पीछे से यहाँ पर दूल्हा जाता था, यहाँ पे दूल्हा होता था, तो देखिए तो बच्चे करते, चिल्लाते उस समय, रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोला के कन्या हमार बहरी। रहरी होता है अरहर, तो कहते हैं कि रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोला के कन्या हमार बहरी, यानी कि महरी का अर्थ होता है पत्नी, यानी कि वो यानी कि चिढ़ाते थे, वहाँ पर जो दूल्हा होता था उसे चिढ़ाते थे, बच्चे थे वो छोटे से। तो देखिए इसी बात में क्या हुआ, इसी बात पर एक बार एक बूढ़े ने इन्हें खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बूढ़ा दूल्हा था, थोड़ा उसकी जरा अधिक उम्र में शादी हुई थी, तो जब इन्होंने चिढ़ाया ऐसे, वो उनके खेल थे चिढ़ाना, तो एक जो यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति था उसने इन्हें ढेले मारते हुए बहुत दूर तक इनके झुंड को दौड़ाया था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये उसे चिढ़ा रहे थे। ऐसी रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोला के कन्या हमार बहरी कह के उसे चिढ़ा रहे थे, तो इनके पीछे पड़ गया और काफी दूर तक इन्हें खदेड़ा था। तो विद्यार्थियों इसके बाद क्या करते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, याद करते हुए कहते हैं अपने बचपन के दिन, कि उस टाइम पे कभी कभी क्या होता, बहुत तेज की आंधी आती वहाँ पर गांव में जहाँ पे रहते थे, और आंधी से क्या होता है कि जितने भी पेड़ होते हैं वो झूमने लगते हैं, क्योंकि आंधी में आपको पता होगा हवा बहुत तेज चलती है, तो जितने भी पेड़ पौधे होते थे सब झूमने लगते थे, पत्तियां उड़ने लगती थी, पूरा आसमान काले काले बादलों से घिर जाता वहाँ पर, और बारिश भी होती। तो जब मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, ये खेली कर रहे होते थे अपने मित्र मंडली के संग, तो ये क्या करते हैं, डर के मारे जो पेड़ का तना होता है उससे ये चिपक जाते हैं। और ये कहते हैं कैसे चिपक जाते हैं, जैसे कोई जैसे कुत्ता होता है उसके कान में जैसे अंठई चिपक जाती है। अंठई यानी कि वो जो छोटा सा कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, तो कुत्ते के कान में भी चिपक जाता है, तो वो कहते हैं कि हम पेड़ से ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए वो गाना गाते हैं, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो अपने स्थानीय भाषा में गाना गाते हैं और वहाँ से वर्षा भी ऐसे शुरू हो जाती है। तो देखिए वर्षा चल रही है, वो रुके हुए हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए जब पानी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो जो बगीचे में वो होते थे, जहाँ पे वो अपनी मित्र मंडली के संग रुके हुए थे, तो वहाँ पर क्या होते, फिर ये बिच्छू इच्छू जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। बिच्छू बहुत घातक भी होता है, आपको पता होगा। तो वहां से भी क्या करते हैं, बिच्छू को देखकर फिर ये भागने लगते हैं वहां से सभी, इनकी पूरी मित्र मंडली। अब देखिए क्या होता है, अब भाग रहे हैं वो, तो इनमें एक लड़का था जिसका नाम था बैजू। तो होता है हर टोली में एक ना एक उनका बॉस जरूर होता है जो ज्यादा शैतानी करता, तो इनमें कौन था, बैजू था। तो वो ज्यादा शैतान था। तो जब इनकी मित्र मंडली दौड़ते दौड़ते जा रही थी, तो जो बैजू था उन्हें रास्ते में मिले मूसन तिवारी जी, एक व्यक्ति थे वहीं के गांव के। तो ये मूसन तिवारी जी मिले, तो बैजू अब उन्हें देखकर देखिए ये फिर से वही चिढ़ाने लग गया, क्योंकि इनका जो खेल होते थे चिढ़ाते थे लोगों को। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो देखिए अब उन्हें बूढ़ा कह दिया पूरा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, चिढ़ा रहे इन्हें। तो जो मूसन तिवारी जी थे वो भी आग बबूला हो गए गुस्से में, तो वो इनके पीछे पड़ गए। जो मूसन तिवारी जी थे वो इनकी टोली के पीछे पड़ गए, ये तो भाग गए सारे बच्चे। तो जो मूसन तिवारी जी थे वो सीधे कहाँ गए, इनके स्कूल चले गए ये बच्चों के, और वहां से गुरुजी से मिले जो वहां के टीचर थे। तो जो वहां पर गुरुजी थे, जो स्कूल में गुरुजी थे उस समय, तो उन्होंने अपने साथ 4 वहीं के लड़के लिए, यानी कि एक तरह से गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया कहा गया है, लेकिन क्या था कि शिकायत कह दी थी, तो इन्होंने 4 लड़कों को ले लिया क्लास से, जो कि बच्चों को लेने के लिए चले गए ताकि उन्हें सजा मिल सके। तो उसके बाद सभी को लाया गया, घर पहुंचे, और उसके बाद जो गुरुजी थे उन्होंने सबकी खबर ली। तो जब उन्हें पता चला कि बच्चों ने ऐसी शैतानी कर रहे हैं, आते जाते लोगों को चिढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जब भोलानाथ उनके पिताजी को पता चला, भोलानाथ के पिताजी को पता चला कि ऐसा हो गया है, ऐसी शैतानी के इन्हें गुरुजी मार रहे हैं, तो देखिए वो रो रहे थे यहाँ स्कूल जाके। तो पिताजी भी आ गए, और पिताजी ने क्या किया, इन्हें फिर से अपने गोद में बिठा लिया। जो भोलानाथ थे इन्हें क्या कर लिया, अपने गोद में बिठा लिया।
विद्यार्थियों इस तरह देखिए, अब भोलानाथ को लेके वो फिर चले गए जो इनके पिताजी थे वापस। तो जब ये जा रहे थे तो रास्ते में फिर क्या हुआ, इन्हें दोबारा जो टोली थी इनके, जो बच्चों की टोली थी, यहाँ पर दोबारा इनकी टोली मिल गई रास्ते में चलते चलते भोलानाथ को। तो जब भोलानाथ को टोली मिली तो दोबारा वो यहीं पे उतर गए, जमीन से नीचे उतर गए, जमीन में उतर गए गोदी से, और फिर से अपनी टोली के साथ मस्त हो गए वो, और फिर से दोबारा उनके खेल शुरू हो गए और वो रोना धोना भूल गए। तो विद्यार्थी देख सकते हैं जो भोलानाथ हैं अभी तक तो रो रहे थे वो गुरु जी की मार से, लेकिन जैसे उन्हें अपनी टोली मिली, अपने फ्रेंड मिले, तो वो फिर से अपना सारा दुख भूल गए और अपनी टोली के साथ जा मिले। तो विद्यार्थियों इसके बाद जो लेखक थे अब वो चले गए मकई के खेत में, बारिश रुक गई थी। तो जो मकई का खेत था वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ पर ये मकई के दाने खा रही थी, खेत में से चुग रही थी इन्हें। तो देखिए बच्चे आए, खेलने लगे, इन्हें पकड़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट, यानी कि जितना खाना है खा लो। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर ये इस तरह से गाना गाते हैं, खेल करते हैं। अचानक से क्या दिखता है इन्हें, यहाँ पर बिल दिखते हैं, जैसे कि चूहे बनाए रहते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, इस बिल को क्या करते हैं, इस पर पानी डालने लगते हैं और ये सोचते हैं कि इससे चूहा बाहर आए, यानी कि चूहे का बिल है और इससे क्या है, जो चूहा है वो बाहर आएगा, ऐसा ये सोचते हैं कि इससे क्या आएगा बाहर, चूहा। लेकिन जैसे ही छेड़ रहे होते हैं तो अचानक से चूहा तो नहीं निकलता, लेकिन यहाँ से क्या निकल जाता है, एक सांप निकल जाता है। तो विद्यार्थियों सांप को देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, घबरा जाते हैं सभी छोटे बच्चे, और उसके बाद क्या है, यहाँ से पूरी तेजी के साथ ये भागते हैं। तो विद्यार्थियों रास्ते में जितनी भी झाड़ियाँ आती हैं, कांटेदार जितनी भी झाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर, तो चुभते गिरते पड़ते ये जैसे तैसे लहूलुहान होते हुए ये घर पहुँचते हैं। कई चोट लग जाती है इन्हें, बहुत घबराए होते हैं ये, पसीना पसीना हुए होते हैं। तो जब ये घर पहुँचते हैं तो जो इनके पिताजी होते हैं, पिताजी थे वो हुक्का बुड़बुड़ा रहे थे, तो उन्होंने इन्हें रोकना चाहा, लेकिन देखिए ये डरे हुए थे बहुत, तो सीधे किसके पास गए, अपनी माता के पास। किसके पास, अपनी माता के पास गए। तो माता ने इन्हें गोद में उठा लिया और अपने आंचल में छुपा दिया इन्हें। तो विद्यार्थी देखिए अभी तक भोलानाथ उतने नहीं डरे थे इससे पहले, लेकिन यहाँ पर देखिए जब उन पर बहुत खतरनाक संकट आया, जब बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हो रहा था, तो उन्हें किसकी याद आई, केवल अपनी माता की, अपने माता के आंचल की। तो वहीं पर इन्हें क्या महसूस हुई, सुरक्षा महसूस हुई। तो विद्यार्थियों तभी इस पाठ का नाम भी रखा गया है माता का आंचल, क्योंकि देखिए इनका ज़्यादातर वक्त बीता था अपने पिताजी के साथ, लेकिन जब इन पर बहुत बड़ा संकट आया तो इन्हें किसकी याद आई, अपनी माता की याद आई। तभी इस पाठ का नाम भी माता का आंचल पड़ा है, यानी कि जो माता है उसी की छाँव में, उसी की छत्र छाया में जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षा की भावना महसूस करता है। तो विद्यार्थियों ये था पाठ आपका माता का आंचल। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।